मध्य प्रदेश में गर्मी की दस्तक के साथ जल संकट की समस्या गहराने लगी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ऐसे में गांव के एकमात्र जल स्रोत पर भी बाघ अपना कब्जा कर ले तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही एक मामला मंडला जिले में सामने आया है, जहां बाघ के खौफ के कारण अब ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी की दस्तक के साथ गहराया जल संकट। एकमात्र जल स्रोत पर बाघ ने किया कब्जा। बाघ ने अब तक कई मवेशियों का किया शिकार। बाघ का खौफ, बूंद बूंद पानी को तरसे ग्रामीण। जी हां, बाघ का खौफ, भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसे ग्रामीण। ये तस्वीर है मंडला जिले के बेगा जनजाति बाहुल्य ग्राम खरपड़िया की, जहां गांव से कुछ दूरी पर स्थित एकमात्र जल स्रोत पर भी अब बाघ का खौफ मंडराने लगा है, जिसके डर से राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा नल जल योजना शुरू की गई ताकि शहर वासियों की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी घर घर पेयजल पहुंचाया जा सके। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का ग्रामीणों को कितना लाभ मिल रहा है, इसको जानने के लिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मंडला जिले की ग्राम पंचायत चांगरिया के पोषक ग्राम खरपड़िया पहुंची, जहां भीषण गर्मी के बीच बेगा जनजाति के लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रहे हैं। हालांकि गांव से कुछ दूरी पर एकमात्र जल था, जिससे अब तक ग्रामीण अपना गला तर कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों बाघ की दस्तक से ग्रामीण भयभीत नजर आ रहे हैं। खूंखार बाघ अब तक कई मवेशियों का शिकार कर चुका है, जिसके चलते ग्रामीण जल स्रोत पर जाने से कतराने लगे हैं। ऐसे में उनके सामने पानी के लिए विकराल समस्या खड़ी हो गई है। जब इस मामले की जानकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम को लगी, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना खरपड़िया पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमारे सहयोगी सलीम खान ने ग्रामीणों की जल समस्या को लेकर चर्चा की, जिसमें उनका शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। बिछा विकास खंड के चिंगरिया ग्राम के पोषक ग्राम खड़पड़िया पे है, जहाँ पर शेर के आतंक से महिलाएं लोग और गांव के कुछ लोग हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ पे शेर अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ है, जिससे फॉरेस्ट अमला भी हमारे साथ है और गांव के कुछ ग्रामीण लोग हैं जो हाँ अपने कुछ हथियार लिए हुए हैं, लाठी डंडा कुल्हाड़ी लेके, और महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महिलाएं उस प्रोटेक्शन में आकर यहाँ इस जंगल के अंदर से पानी लेके जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है यहाँ पे कि ना शासन सुन रहा है इनकी ना कुछ, जबकि मंडला जिले का बेगा बहुल क्षेत्र है जी, और बेगा बहुल गांव होने के बाद भी, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास की गंगा बेगांव के नाम से बहाती है, उसके बाद भी ज़मीनी स्तर पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे ना विकास है ना गंगा। जंगल में पानी लेने आ रहे हैं जान का जोखिम लेके, तो गांव के हैं कुछ लोग, तो इनसे अपन जानकारी लेते हैं कि क्या है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच हैं जो पूरी कहानी खुद बताएंगे कि वाकई में क्या घटना क्या हो रही है, जिस वजह से लाठी डंडा कुल्हाड़ी फरसा तलवार भाला लेके यहाँ पे ये लोग आए हैं महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर ये महिलाएं यहाँ से पानी लेके जा रही हैं जी, क्या है अब यहाँ महिलाओं को पानी की आवश्यकता सबको, पूरी ग्रामीणों को, छोटे बच्चे बाल बच्चे सभी को पानी की आवश्यकता होती है। पानी से ही जीवन संभव है और यहाँ पानी की एक विषम स्थिति बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ ये जंगल है, जंगल में यहाँ झिरिया है, यहाँ से जो पानी लेने आते हैं महिलाएं, पर यहाँ का माजरा ऐसा है कि यहाँ शेर ने यहाँ पे कब्जा जमाए बैठा है। अभी आए दिन मतलब रोज़ आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब इस गांव से उस गांव में हमला करता रहता है। अभी हमने देखा जैसे कि खरपड़िया गांव में ही एक बैल के ऊपर हमला किया शेर ने। मतलब बैल जो है जवान बैल है,
मतलब एक बैगा जनजाति समुदाय परिवार का है वो बैल, और मतलब ये है कि उस परिवार को बहुत क्षति हो सकता है। बैल जिंदा है अभी, और कह नहीं सकते आगे क्या हो सकता है। अभी तो ग्रामीणों का कहना था कि 5-6 मवेशी मारी गई हैं, शेर खा चुका है, और कुछ गायब है, कुछ मिले नहीं रहे हैं, घर ही नहीं आ रही हैं। अभी 5-6 मवेशी है, मतलब ये है कि घटना जो है बढ़ती क्रम 6 मवेशी मारी गई हैं, शेर खा चुका है, और कुछ गायब है, कुछ मिले नहीं रहे हैं, घर ही नहीं आ रही हैं। अभी 5-6 मवेशी है, मतलब ये है कि घटना जो है बढ़ती क्रम में है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब दूसरी बात ये है कि पानी है, तो पानी के लिए भी महिलाएं, जैसे कि महिलाएं आती हैं पानी लेने के लिए, तो उनके साथ यहाँ जो पुरुष लोग हैं, मतलब लठ कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं यहाँ, एक महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से ऐसा है। अब गांव की कुछ महिलाएं हैं पानी के लिए यहाँ आते हो आप, तो आप जी बताओ कि जो आप तो आए हो, ठीक है, जो सब लोग आए हैं, है ना? तो आपके साथ जो पुरुष लोग आए हैं हथियार लेके, डंडा फरसा लेके, क्यों? हम डरा थे तब आए पानी के लाए। किससे डरते हो? बघवाला। हाँ, तो शेर से। हाँ, तो हमारे गाँव में पानी नहीं मिला है, रिंग रहे हम। तो अभी तो क्या है, बेगांव के लिए सरकार तो बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, नल जल योजना तो सभी गाँव में है, तो आप तो है नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है हमारे गाँव में, पानी की व्यवस्था नहीं बना हुई। तो ऐसे शेर कब से यहाँ कब्जा जमा के बैठा है? फागुन के पहले चाय, तब से आप परेशान हैं। और यहाँ पे यदि वो अभी जो लोग ना आए साथ में, तो फिर पानी लेने कैसे आते हो? हाँ, तो इन साथ में आते हैं पानी लेने। चलो हम जाते हैं, डर के मारे नहीं जान तक सूखो चावल थोड़ी खाबने। चलो। और भाई आप लोग क्या करते हो? आप भी पानी लेने साथ में आते हो? हाँ, सभी लोग गांव बस्ती के इकट्ठे होकर आते हैं, और हमारे भैया लोग, बच्चे लोग रहते हैं, पति लोग, तो वो साथ में लेकर आते हैं, तो हम पानी ले जाते हैं। अगर उन नहीं रहेंगे तो हम क्या से भोजन बना के खाएंगे? हमारे बाल बच्चे तो भूख में मर जाएंगे ना। 2-4 किलोमीटर यहाँ पैदल आते हैं। जी। यहाँ पे शेर बाग है, वो कितने दिन से यहाँ कब्जा जमा? यहाँ तो 2-3 महीना हो गए आए। तो यहाँ प्रशासन आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं करते हैं। सब्जी का फोन लगा के बोले तो नहीं, कुछ झूठ बोलते हो समझते हैं वो लोग। अच्छा। और अभी जो गांव की 10-12 मवेशी को शेर मार डाला, उसकी जानकारी आप लोगों ने दिया? सब दिए हैं सर। अच्छा। हमारे साथ हैं वन विभाग से यहाँ के बीट गार्ड। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बाघ की कहानी, हकीकत क्या है, या पूरी ज़मीनी हकीकत इनसे ही जानना चाहेंगे हम। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो बाघ की कहानी ग्रामीण बता रहे हैं, वाकई में अभी हम गांव में गए थे तो बहुत से जानवर घायल मिले हमें, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह मूवमेंट है यहाँ शेर का, और ग्रामीण वालों को हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जंगल मत जाइए, कुछ हो जाता है, कुछ घटना हो जाती है, इसके लिए शासन तो जिम्मेदार रहती है और उसको बीमा मिलती है। और कुछ मवेशियों की जो गारा प्रकरण हम लोग बनाए हैं वो मिलेगा, लेकिन 1-2 महीने बाद मिलेगा, धीरे धीरे जो भी है राहत राशि मिलती है क्षतिपूर्ति के लिए। अच्छा। तो ये टाइगर का मूवमेंट कब से है? ये टाइगर का मूवमेंट मार्च के आसपास से है, अभी तक चल रहा है वो। अभी भी आज भी गारा हुआ है यहाँ पर छिलपी पे, उसका भी गारा प्रकरण बनाना है हम लोगों को बस। नहीं तो जो टाइगर मूवमेंट होने का कारण क्या है? बच्चे हैं क्या? उनका क्या है? बच्चों की वजह से वो गारा कर रही है, गांव के आसपास घूम रही है? हो सकता है उनके बच्चे होंगे, इसलिए गांव के आसपास या जो क्षेत्र है उनके आसपास गारा प्रकरण करता रहता है वो मवेशियों का। जो गारा प्रकरण की क्षतिपूर्ति है वो शासन से इनको मिलेगा, फ़ायदा जो भी है उसको हम दिलवाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपके फॉरेस्ट विभाग से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए अभी तो प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जो क्षतिपूर्ति है वो देने के लिए जो नहीं, क्षतिपूर्ति तो वो ठीक है, यदि हाँ। अभी तो ठीक है, जानवरों के साथ ऐसा हो रहा है, कल को यदि किसी इंसान पे हमला कर दे टाइगर, तो उसके लिए क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा? हाँ, शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसका। यदि किसी इंसान के ऊपर यदि वो हमला कर दे तो शासन प्रशासन इसकी जवाबदारी लेगा। हम गांव में सभी लोगों को बता चुके हैं कि भाई आप जंगल ना जाइए, अगर कुछ हो जाता है, इस घटना हो जाती है
तो शासन तो जिम्मेदार रहेगा, उसके साथ साथ जो कर्मचारी है यहाँ का, उसके ऊपर ज़्यादा कठिनाई पड़ेंगी। अच्छा, तो आपके द्वारा चेतावनी गांव वालों को दे दी गई है? जी हाँ। है ना? जी हाँ। उसके बाद भी यदि, लेकिन समस्या ये है, आप ये बताइए कि गांव में पानी नहीं है, पानी की समस्या है, शासन पानी की व्यवस्था की नहीं है, जबकि ये बेगा बहुल क्षेत्र है और बेगांव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विकास की गंगा सिर्फ कागज में बहा रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पे हम लोग आकर देखें तो ये स्थिति है कि आज जंगल के अंदर से पानी लेके जा रहे हैं, वो भी वहाँ शेर बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल के और इन लोगों के साथ आ रहे हैं जो लाठी कुल्हाड़ी फरसा लेके आए हुए हैं। ये जो लोग खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर यहाँ की महिलाएं पानी भरती हैं। तो इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से कुछ पहल की जाएगी? हमारे यहाँ से पानी के लिए पहल तो नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच, जनपद सदस्य जो भी है, इनको लिख कर दें प्रशासन के पास कि भाई हमारे यहाँ समस्या है पानी की, हमारे पास समस्या है, तो वहाँ पर व्यवस्था करें, तो पानी वहाँ तक ला सकता है। जी जी, सही है जी। हमारे साथ उप सरपंच जी, आप ये बताइए कि आपको पंचायत की तरफ से आज इस विषम परिस्थिति में आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अब पानी की विषम परिस्थिति को देखते हुए तो मैं कहूँगा पंचायत की, और फिर आज से पहले जो यहाँ जो सरपंच रहे, जनप्रतिनिधि, और अभी जो वर्तमान में जो हैं, उनकी नाकामयाबी कहूँगा मैं। मतलब विकास से मुंह फेरना या अपने आप को विकास की ओर ना ले जाना, मैं यही कहूँगा। क्योंकि अब लगभग पंचायत राज 30 साल लगभग मेरे ख्याल से, अब 30 सालों का विकास क्या होता है ये सब जानते हैं। 30 साल में मतलब और कितना। ये तो बेगा बहुल क्या होता क्या है, राष्ट्रीय मानव कहे जाते हैं अपने यहाँ जी, है ना? बेगा और बेगा विकास समिति के नाम से, बेगा विकास प्राधिकरण के नाम से शासन ने ऑलरेडी इनके लिए बहुत सारी योजनाएं दी है। उसके बाद भी ना इनके पास सड़क है, ना पानी है, ना अच्छे मकान हैं। तो क्या इस पे कुछ आप पंचायत की तरफ से सरकार कुछ बोलेंगे? अब यहाँ तो ऐसा है कि मैंने यहाँ का पंचायत के बारे में पिछले अभी कोरोना काल के समय मैंने थोड़ा मतलब गहन अध्ययन किया था। वास्तव में ज़मीनी स्तर में यहाँ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारा ऐसे मतलब रोड है ना, रोड हुआ, फिर मकान मतलब सामुदायिक भवन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक छोटा से लेके बड़ा तक, मतलब यहाँ फर्जी निर्माण कागज़ों में हुआ है। और वही चीज़ बोल रहे हैं कि बेगांव के नाम पे जो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए जो पहुंचाती है, वो यहाँ ज़मीनी स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसी का कारण आज ये है जो यहाँ की जनता भुगत रही है। तो इसमें आप लोगों के द्वारा आगे क्या मुख्यमंत्री के नाम से कोई आवेदन ज्ञापन कुछ किया आज तक? नहीं, आवेदन ज्ञापन तो कई बार हो गया है पानी के संबंध में। कलेक्टर मैडम भी यहाँ आ चुकी हैं, और मेरा मानना तो ये है, अगर जो चीज़ हम स्वयं कर सकते हैं, करने में अगर सक्षम है, तो मतलब ये है कि पंचायत अगर सक्षम है तो पंचायत को पानी की व्यवस्था करना चाहिए। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि पंचायत पानी की व्यवस्था ना कर सके, ये बात जमता नहीं। मतलब ये है कि पंचायत पानी की व्यवस्था कर सकती है, और नल जल योजना सरकार दे ही रही है ऑलरेडी, उसका भी बेनिफिट ग्रामीणों को मिलना चाहिए। यहाँ खड़पड़िया में जो पानी की समस्या है, और पानी की समस्या के ऊपर बाघ जो वहाँ पे कब्जा जमाए बैठा है, उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर हमारे साथ हैं कमलेश टेकाम जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपने तरफ से इन बेगा बस्तियों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए कि ये जो बेगा बहुल क्षेत्र है जी, और राष्ट्रीय मानव के तौर पे इनको माना जाता है, उसके बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं ये लोग। तो आप क्या जिला पंचायत की तरफ से अपने तरफ से क्या करना चाहेंगे इन लोगों के लिए? जैसा कि कल औरई ग्राम में एक ग्रामवासी इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ भी ये खड़पड़िया और गदिया ग्राम की महिलाएं आई थी, तो मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ था। और इन्होंने मुझसे शिकायत की है कि एक तो खड़पड़िया गांव में लगभग 12 मवेशियों को टाइगर है या तेंदुआ, क्योंकि पंजे के निशान और जैसा देखने में आ रहा है कि 5 से 6 मवेशी
अभी तक मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है और कुछ घायल हैं। तो उन्होंने मेरे से कंप्लेंट की, तो फिर मैंने यहाँ की संबंधित अधिकारी लतिका तिवारी जी, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि रेंज ऑफिस रेंजर वही है अजनिया क्षेत्र की, लेकिन बाद में जानकारी लगी, क्योंकि एसडीओ साहब बिचिया को उसके बाद मैंने सूचना दिया, तो उन्होंने कल शाम को फ़ोन कर बताया कि ये वन विकास निगम के अंतर्गत आता है। तो क्योंकि हम तो पहली चीज़ ये है कि जो मवेशी का मामला है तो उसके लिए मुआवजे की मांग करते हैं, और जल्द से जल्द मैं कल फ़ोन लगाया था तो अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं हुई है, और कोई आज की डेट पे आए नहीं है वहाँ से। तो ये मैं कलेक्टर मैडम को सूचना मैं दे देता हूँ। और पानी की जो समस्या है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ दोनों गाँव में, गदिया और खड़पड़िया, यहाँ पर एक ही हैंडपम्प है और आसपास से सब लोग वहाँ आके पानी भर रहे हैं। जबकि विडंबना ये है कि मटियारी डैम बस इनके घर के किनारे ही, इस गांव के किनारे ही है, जहाँ पे 100 एकड़ में फैली इतनी बड़ी डैम, जिसमें पानी तो अपार जल संसाधन है, लेकिन आज तक कोई यहाँ इन लोगों को पानी मुहैया कराने में असमर्थ रहा है। तो मैं एक पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देकर जल्द से जल्द इसका निराकरण कराऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन बाघ की आवाज़ अभी जो हमारे साथ हैं महिला हैं गांव की ग्रामीण, आप इनसे बात करते हैं। आप रात में बाघ कितने टाइम, रात में कितने बजे बाघ की आवाज़ आई थी? 12 बजे। तो क्या आप बाघ के डर के मारे आप नहीं निकल पा रहे हैं घर से बाहर? हाँ। तो क्या इसकी जानकारी किसी को नहीं दी आप पंचायत में? नहीं दयान क्या देना चाहिए था आपको, क्यों नहीं दिए? जाने वाले लड़का नहीं हो तो नहीं दयान। तो जो बाघ की आवाज़ कब से, दहाड़ने की आवाज़ कब से आ रही, कितने दिनों से आ रही है? हमार तरफ ही आ जाए, आई शिखर पर ये तरफ रही से और चिल्पी तरफ। अच्छा, तो आपके गांव की मवेशी को भी मारे हैं? हाँ, अभी नहीं मारी आए। अच्छा, तो अब इनके यहाँ सिर्फ अभी नुकसान नहीं हुआ है, जो भी हुआ है गदिया क्षेत्र पे हुआ है, खड़पड़िया क्षेत्र पे और चिल्फी पे, और अभी सुनने में आ रहा है कि अंजनिया के पास अहमदपुर है, वहाँ की भी 1-2 मवेशियों को उसने शिकार किया है। तो सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि कान्हा टाइगर से या तो फिर पिंजड़े की व्यवस्था बनाए, उसको पकड़े, ताकि ग्रामीण लोग सुरक्षित रहें। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो 3 गांव में तो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हर गांव में जाके नुकसान करे और किसी का जीवन जब ख़त्म ही कर दे तब आएंगे। अभी अगर यही गांव की जगह क्या ज़िला मुख्यालय में टाइगर चला जाता तो इतना शांत रहते कि इतना टाइम लगता? जैसा कि ये बता रहे हैं कि होली के पहले से ये सब घटना हो रही है, तो आना चाहिए। मैं भी स्वयं बोला, लेकिन अभी तक कोई एक दूसरे को जानकारी नहीं दी है। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये बहुत ज़्यादा लापरवाही। इसके पहले भी हाथियों का यही हाथी कुछ दिन पहले आए थे, तो बस वो नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं और कोई नहीं। मतलब उसकी एक ऐसी व्यवस्था तो बनानी चाहिए। मतलब ग्रामीण जन क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? उनके जान की कोई कीमत नहीं है? कि अगर आप बताएं कि मैं मीडिया के माध्यम से सरकार या जिला प्रशासन को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मंडला किसी के बंगले में अगर घुस जाए शेर तो इतना इंतज़ार करेंगे क्या? नहीं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन? ये वन परिक्षेत्र अजनिया, क्योंकि मैं उन्हीं को जानता हूँ। अजनिया रेंज की लतिका तिवारी जी से बात किया था, तो उन्होंने कहा मेरे से कि ये टाइगर जोन नहीं आता है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या टाइगर को पता है कि उसका कहाँ कहाँ एरिया? मैं ये मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ। ऐसा जवाब मिलेगा तो फिर क्या होगा? मतलब एक ऐसी जगह पे बैठे होना और पास में ही टाइगर प्रोजेक्ट सब जानते हैं, तो वो तो कभी भी, ये पहली बार थोड़ी है, कई बार ऐसा होता है, तो उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। तो वन विभाग की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। यदि वन विभाग अपनी लापरवाही ना करे तो आज भी हाका करवा दे, गांव में मुनादी करवाए, कुछ नहीं हुआ है। मुनादी हुआ है गांव में, नहीं करा है, कोटवारों के द्वारा नहीं हुआ है। तो जो फॉरेस्ट की तो लापरवाही है, पंचायत की भी लापरवाही कह सकते हैं। पंचायत भी इसमें करना चाहिए कि पंचायत मुनादी करा के और लोगों को जागरूक करे कि भैया आप घर से बाहर ना निकलें, यहाँ पे बाघ का मूवमेंट है, वो भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या, फॉरेस्ट तो है, लापरवाह तो है, क्योंकि अभी आए दिन कुछ दिन पहले एक भालू मार दिया था किसी को। हम लोगों ने भी रेंजर मैडम से जानकारी ली तो बोले वो हमारे एरिया में नहीं आता। अभी जानवर है
तो उसमें आने ना आने से क्या मतलब, सुविधाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो इनको करना चाहिए वो तो नहीं देते। जैसे कि संपदा निकल रही है, ऐसे खनिज रेत मुरम ये सब अगर कुछ गांव वाले छू दें तो उसका तुरंत केस बन जाता है, लेकिन ऐसी गंभीर घटना होने के बावजूद अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत चीज़ है। तो इसको मैं पत्र के माध्यम से ACS भोपाल और कलेक्टर मैडम को मैं पत्र लिखूँगा। और चूँकि ये जो एरिया ये खड़पड़िया, चिल्फी और गदिया जहाँ पे हम खड़े हैं, तो ये राष्ट्रीय मानव जो कि बैगा जनजाति के लोग ही यहाँ रहते हैं। कुछ दिन पहले इनको कुछ अधिकार भी दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे तो ऐसा इनको देख के लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है डेवलपमेंट। अच्छा, और बेगा विकास प्राधिकरण से बेगाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है, लेकिन वो पैसे तो यहाँ दिख नहीं रही है। करोड़ों रुपए, ना इनके पास रोड है, ना पानी है, ना कुछ है। नहीं, अभी तो मेरी जानकारी में बैगा विकास प्राधिकरण है नहीं, ये पहले टाइम पे था प्राधिकरण। तो अभी मुझे बैगा विकास प्राधिकरण का पूर्णतः वो नहीं है कि फंड आता है, लेकिन जो वर्षों से आया है तो उसके तो सरकार बेगाओं के लिए कुछ नहीं दे रही है। बिल्कुल दे रही है, समय समय पे योजनाएं तो रहती हैं, तो लेकिन कहाँ उनका योजना कहाँ दिख रहा है? जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए, वो है ही नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो, कुछ जीरो। नहीं है। आज भी वो पुराने स्तर पे जो रहते थे जैसे हैं वैसे ही हैं, सदियों जीरो। से, वैसी उनकी जिंदगी यापन मुझे हो नहीं रही है। लगता कि 1-2 लाख रुपए भी कुछ खर्च हुए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो पानी क्या है, पास में मटियारी डैम है, वहाँ मोटर लगा के चाहते तो सब गांव में पाइपलाइन के थ्रू वैसे ही पानी हो जाता, अगर इतना सोचा जाए तो। वैसे बेगा जनजाति समाज के विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस गांव की तस्वीर देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शासन प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों की जल संकट की समस्या का समाधान कब तक होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।